हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, मन के भावों, विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जानते हैं। इसके अलावा एक भाषा और होती है सांकेतिक भाषा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक पुलिस वाला संकेत के द्वारा बता रहा है कि किस तरफ जाना है। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जानते हैं। आदिकाल में मनुष्य पशुओं की भांति जीवन व्यतीत करता था। वह कुछ ध्वनियों के द्वारा अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता था। धीरे धीरे मनुष्य ने अपने संकेतों और ध्वनियों को चिन्हों के प्रयोग से व्यक्त करना आरंभ कर दिया। फिर उसने गुफाओं की दीवारों पर, वृक्षों के तनों पर चिन्ह लग करके अपनी बात को दूसरे को समझाने का सरल रास्ता ढूंढ लिया। पर आज के समय में मनुष्य के जीवन के समस्त क्रियाकलाप यानी सारे काम भाषा के द्वारा ही संभव हैं। जो व्यक्ति बोल नहीं सकते वे भी संकेत के माध्यम से अपने भावों को किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं। जैसे प्यास लगने पर बच्चा रोकर अपनी भाषा आवश्यकता को समझा सकता है। इसलिए आपसी बातचीत का एक ही माध्यम है भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जिस भाषा को मुख से बोलकर तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसमें अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरों को समझाना लिखित भाषा कहलाता है। अब आता है आपका लिपि। भाषा के लिखने के ढंग लिपि कहलाता है। हर भाषा को लिखने का एक तरीका होता है और उसी तरीके को हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन लिपि, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी लिपि, बांग्ला भाषा की लिपि है बांग्ला लिपि, गुजराती भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि और मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि है। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। हिंदी हमारी राजभाषा है। व्याकरण जिस शास्त्र से भाषा के मनुष्य शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण हमको भाषा में जो व्याकरण है वो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने का ढंग सिखाता है। जैसे मेरे को बाजार जाना है, यह गलत है। इसकी जगह यह होगा मुझे बाजार जाना है। तो हमें व्याकरण के द्वारा ज्ञात होता है कि हम किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को या शब्द को कैसे लिखें और उसको कैसा प्रयोग करें। धन्यवाद।